वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आप सभी का ध्यान इधर ही फोकस करना चाहती हूँ और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ जिससे आपके नीट एग्जामिनेशन में आप अपने स्कोर को और बूस्ट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो और देखते हैं कि आज क्या चर्चा करने वाले हैं। तो आज जैसे कि आप देख सकते हो हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप OMR शीट को सही तरीके से फिल कर अपने स्कोर को बेटर बना सकते हो और क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। तो दोनों ही चीजों पे चर्चा करेंगे। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले एस्पिरेंट्स आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको एक सैंपल OMR दिखाया है कि किस तरह से OMR शीट आपको अपने एग्जामिनेशन पर मिलने वाली है। आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ हर एक एस्पेक्ट के बारे में, तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे एक ओरिजिनल लिखा हुआ है कि इट इज अ ओरिजिनल कॉपी, ओके, और एक ऑफिस कॉपी भी आपको मिलती है जिसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। अब आप देख सकते हैं एस्पिरेंट्स कि मैंने यहाँ पर आपको एक सैंपल दिखाया है और मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये जो सेक्शन है ये कंपलसरी सेक्शन होता है जिसके सारे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। दैट इज दी 35 क्वेश्चंस ईच। ठीक है, आपको ये भी पता है कि 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो आपको क्या करना है, ये मैंडेटरी सेक्शन है रहता है जिसमें आप अपने आंसर्स को टिक करेंगे। एक आपका फिजिक्स का पोर्शन, एक केमिस्ट्री, एक बॉटनी और एक जूलॉजी का पोर्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्पिरेंट्स कि यहाँ पर आपके रोल नंबर का कॉलम है जिसमें आपको रोल नंबर फिल करना होगा। ये रहा आपका टेक्स्ट बुकलेट नंबर और यहाँ पर आप टेक्स्ट बुकलेट कोड डालेंगे। A हो, B हो, C हो या D हो, क्या रहता है आपका बुकलेट कोड वो आपको यहाँ इंसर्ट करना होता है। तो ये तो बात हो गई फ्रंट कॉपी की। और कोई भी ध्यान रखेंगे एस्पिरेंट्स कि जब आप नीट की OMR फिल कर रहे होंगे इसको फोल्ड अप नहीं करेंगे, कोई फोल्ड अप नहीं करेगा, कोई उसमें कुछ स्क्रैचेस नहीं करेगा, कोई रब नहीं करेगा, कोई ऐसी चीजें ना करे। तो ध्यान रखिएगा जब आप अटेंडेंस शीट भी फिल कर रहे होंगे ना तब आपको ये OMR मिल चुकी होगी, उसके बीच में आपसे अटेंडेंस शीट फिल कराई जाएगी। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि अटेंडेंस शीट के नीचे आप अपनी OMR रख लेते हैं। उस टाइम दिमाग लगा होता है आपके एग्जाम में तो आप ये ध्यान नहीं रख पाते हो। तो आप क्या कर लेते हो, अपनी अटेंडेंस शीट जब आपके पास इन्विजिलेटर लेकर आते हैं कि फिल करने के लिए तो आप ऑलरेडी OMR में कुछ टिक कर रहे होते हो, तो आप अटेंडेंस शीट को उस पर रख लेते हो। और जब अटेंडेंस शीट को उस पर रख लेते हो तो जब आप अटेंडेंस शीट में कुछ भी लिख रहे होते हो ना वो OMR में छप रहा होता है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल देता है। तो ऐसे मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें, ध्यान रखें, अपने OMR का बहुत ध्यान रखें। देन नेक्स्ट इस बारे में बात करेंगे, ये हमारा सेक्शनल सेक्शन होता है। ये है सेक्शनल, ठीक है, ये सेक्शनल पोर्शन है आपका एग्जाम का जिसमें आपको 15 में से 15 क्वेश्चंस दिए होते हैं बट आपको करने कितने होते हैं, 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 10 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी और बॉटनी वाले सेक्शन में 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आगे यहाँ पे डिक्लेरेशन है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पहली उस मिस्टेक के बारे में जो अक्सर कैंडिडेट से हो जाती है और फिर उनकी OMR शीट ही नहीं चेक होती है। तो आपने कितनी भी मेहनत करी है ना वो बेकार हो जाती है। सपोज करिए ये रोल नंबर का सेक्शन है, इसमें हमें रोल नंबर फिल करने हैं 1 4 5 6 8 9 0 4 3। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा रोल नंबर है, हमने रोल नंबर यहाँ पर सही से फिल कर दिया है और उसके बाद हमने देखा कि नीचे भी कुछ कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो कैसे आप इनको फिल करेंगे उस बातों का ध्यान रखना है। फिल कैसे करना है मैं आपको एक सर्कल फिल करके बता देती हूँ और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको वैसा ही फिल करना है। अगर आपने वैसा फिल नहीं किया एस्पिरेंट तो कहीं ना कहीं बहुत मिस्टेक आप कर देंगे और ऐसी मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हो मैंने क्या किया, कंप्लीटली फिल किया है। तो आपको भी जब भी अपने OMR को फिल करना है तब आपको करेक्टली ऐसे ही पूरा सर्कल करना है, ना कि अगर आप ऐसे कर दोगे ना ये तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने ऐसे कर दिया तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपने सिर्फ ऐसे कर दिया तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो मल्टीपल्स नहीं करने। अब अगर आपने
1 मैंने कर दिया है, अगर आपने यहाँ गलती से 3 पे मार्क कर दिया या डॉट भी लगा दिया तो भी क्या होगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में ध्यान ये रखना है कि हम इस टाइप की कोई मिस्टेक ना करें ताकि हमारी OMR शीट चेक हो सके। आगे देख लेते हैं। आगे आता है टेस्ट बुकलेट नंबर, जो आपको आपकी बुकलेट दी जाएगी, चाहे वो सेट A, B, C, D, E कोई भी हो, उसमें आपको एक बुकलेट नंबर मिलेगा। तो उसके बुकलेट के नंबर भी आपको फिल करने हैं। मान लीजिए आपका बुकलेट नंबर है 23422100, ये आपका बुकलेट नंबर है। तो अगर ये टेस्ट बुकलेट नंबर है तो आपको करना क्या होगा, आपको फिल करना होगा अकॉर्डिंगली, बिल्कुल सही तरीके से। कुछ इस तरह से आपको अपने पेन को रेस करना है ताकि हम इसकी लाइनिंग्स अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या मिस्टेक करी है। अगर आप ध्यान से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कहीं ना कहीं ये प्रॉपर सर्कल नहीं किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे मार्क्स भी कट हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये मिस्टेक्स भी नहीं करनी है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि ये सब आप ही के लिए हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप गलत कुछ सीख के चले जाएं। अब जैसे मुझे यहाँ पे 1 मार्क करना है तो मैं क्या करूंगी, पहले मैंने इसको सर्कल किया बहुत अच्छे से ताकि मेरी जो इस टाइप की मिस्टेक मैंने अभी पहले करी वो मेरे से ना हो। तो करना क्या है, इसको पहले आउटलाइन कर लेना है और उसके बाद फिलिंग शुरू करनी है। जब आप ऐसे फिलिंग करोगे ना तो ये गलत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बाउंड्री लाइन तो ड्रॉ कर दी है ना। तो जब बाउंड्री लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो आप इजीली मार्क कर पाओगे अपने पोर्शंस को। अब देखिए ये प्रॉपर आ रहा है, तो इस तरह से प्रॉपर आपको फिलिंग करनी है, ना कि इस तरह की गलतियां जो मैं आपसे अवॉइड करने के लिए कह रही हूँ। इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कैंडिडेट्स नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग, फादर्स नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड मदर्स नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग। तो अभी क्या है, यहाँ पे भी रनिंग हैंड राइटिंग का काम है, तो रनिंग हैंड राइटिंग लिखनी है तो अपना नाम रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। लाइक सपोज अगर कोई कैंडिडेट है, लाइक सपोज प्रिया सिंह, तो आपको इस तरह से अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से नाम लिखना होगा, कोई भी इस तरह से नाम नहीं लिखेगा। ठीक है, कि मेरा साइन है, मुझे जैसे मर्जी होगी वैसे लिखूंगा, तो ऐसे कोई भी नहीं लिखेगा। करेक्ट वे क्या है, यही लिखना है। उसी तरीके से आप अपना फादर्स नेम, उसी तरीके से आप अपना मदर्स नेम भी यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट। यहाँ पर आपको अपनी OMR शीट में एक ऐसा पोर्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट लिखा होगा। आई डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर्स एंड सिग्नेचर ऑन दिस OMR आंसर शीट आर माइन एंड आर सेम एज इन अटेंडेंस शीट। आई फर्दर डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर्स filled in and signature as well as the circles darkened on this original copy same as in office copy। आपकी OMR शीट में 2 कॉपीज होंगी, एक ओरिजिनल कॉपी होगी, एक ऑफिस कॉपी होगी, दोनों ही आपको सबमिट करनी है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, लिखा सब कुछ होता है पर क्या होता है ना, जल्दीबाजी में भूल जाते हैं। तो अभी से माइंड में रख लो कि क्या होना है। सिग्नेचर करना है विद टाइम, लाइक आपका नाम प्रिया है तो आप क्या करोगे, आपने प्रिया लिख दिया और उसके बाद नीचे आपको डेट डालनी होगी। डेट क्या होगी, 5 मई 2024। यही करेक्ट वे है आपको लिखने का, यही ध्यान रखना है कि यही आपको लिखना है। कोई भी अपनी मर्जी से 5 मई 2024 इस तरह से कोई नहीं लिखेगा। जैसे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये भी तो डेट लिखी हुई है पर ये गलत डेट होती है। सही डेट क्या होगी, ये इस तरीके से आपको लिखना होगा अपने नाम के जस्ट नीचे। जैसे बचपन में देखा होगा जब हमारी टीचर्स कॉपी चेक करती थी तो क्या करती थी, सिग्नेचर करके नीचे डेट डाल देती थी ना, उसी सेम तरीके को हमें फॉलो अप करना है हमारे नीट एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट आता है टेस्ट बुकलेट कोड। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको लिखना होगा वेदर यू हैव गॉट A कॉपी, B, C, D और E। इनमें से जो भी आपको मिला है सिर्फ एक ही लिखना है, मल्टीपल्स नहीं लिखने। ऐसे ABCD कोई नहीं लिख के आएगा, आपको अपना टेस्ट बुकलेट नंबर लिखना होगा क्या आपको मिला है एग्जाम में। नेक्स्ट, ये मैंने आपको एक सैंपल कॉपी दिखा दी, आप सभी लोग देख लें। ये एक ऑफिस कॉपी है। क्या है ये ऑफिस कॉपी है जो आपके ओरिजिनल कॉपी के साथ OMR में पीछे अटैच होगी। इसको कोई भी अपने साथ कैरी नहीं करेगा बाहर एग्जामिनेशन हॉल के, इसको सबमिट होना है, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो
इस मिस्टेक को भी बिल्कुल कोई नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, एक ऐसा चैनल जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी देता है, टाइम टू टाइम सही चीजें बताता है और गाइडेंस भी पूरा प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू योर एमएनएस एग्जामिनेशन। अगर आप भी एक एमएनएस एस्पिरेंट हैं तो अपने सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको जाना है कहाँ? आपको जाना है इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज द एमएनएस क्लासेस बाय सेंचुरियन। ये सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का ही पार्ट है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का एक ऐसा चैनल जो सिर्फ डेडिकेटेड है हमारे एमएनएस प्लस नीट एस्पिरेंट्स के लिए। सो यदि आप लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं बट एक्यूरेट अपडेट्स भी चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं एमएनएस क्लासेस बाय सेंचुरियन और आपको ये पेज दिखेगा। इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियली इसके सब्सक्राइबर बन जाएंगे और टाइम टू टाइम आपकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो विद दिस आई जस्ट वांट यू कि आप अपनी स्टडीज पर फोकस करें, कोई भी टेंशन ना लें। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एस्पिरेंट्स ऐसे अपनी स्टडीज पर फोकस रहिए क्योंकि गोल आपका है, अचीव आपको करना है, मेहनत आपने करी है तो लास्ट मोमेंट पे कोई भी XYZ चीजें उसे खराब नहीं कर सकती। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।